हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं देवेंद्र दुबे वीएमडी क्लासेस में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के साइंस के बारे में। तो क्लास 10 में एक चैप्टर है जिससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर जो है स्टूडेंट को बहुत बार ट्रिपिकल या फिर क्रिटिकल लगते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो भी स्टूडेंट को सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम उस चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूं, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक पर हम वन बाय वन करके थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, यानी बताते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देर न करते हुए सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आपको क्या आता है कि व्हाट इज कंडक्टर। पहला टॉपिक क्या आएगा? व्हाट इज कंडक्टर? क्या है कंडक्टर? तो मैं आपको बता दूं कंडक्टर क्या है। द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट, the flow of current in a material, the flow of current in a material or substance is called conductor। एक बार फिर से, मतलब कहने का मतलब द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मटेरियल और एनी सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंडक्टर। या फिर इसको दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं, the material by which electric current passes through them is called conductor। मतलब जिन चीजों से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करती है या मूव करती है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, अभी कंडक्टर किन किन चीजों से होकर करंट मूव करती है? तो है वाटर, ह्यूमन बॉडी, वायर, वायर मतलब कॉपर, आयरन, अल्मुनियम। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? वाटर से भी पास करती है करंट। तभी तो कोई आदमी अगर पानी में गीला हो जाए और उसके शरीर पर अगर किसी ने करंट या ऊपर वाली जो करंट होती है रेनी सीजन के टाइम में वो अगर आकर के गिरती है तो उस आदमी की स्पॉट यानी तुरंत डेथ हो जाती है। या कोई आदमी अगर गीला चप्पल पहन के या कुछ भी गीला हाथ लेकर के अगर इलेक्ट्रिक की करंट चीज़ों को टच करता है तो उसे शॉक मार देता है। शॉक मारना मतलब करंट लग जाती है। मतलब वाटर से भी करंट पास करती है, कोई भी गीला मटेरियल कहने मतलब। उसके जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें भी करंट पास करती है। हमारे घर में जो वायरिंग होती है वह कॉपर की होती है, एल्युमिनियम की होती है, आयरन की भी होती है। तो इन जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनसे भी करंट मूव करती है, एल्युमिनियम से भी करती है, सिल्वर से भी करती है। ठीक है, तो दोज मटेरियल बाय विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। तो आपको समझ में आ गई होगी कंडक्टर क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा स्टेप, उसका नाम है क्या? बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर, अब इसके बारे में सुन लीजिए एक बार। द मटेरियल बाय विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम स्लाइटली इज कॉल्ड बैड कंडक्टर। जिन चीज़ों से होकर करंट पास तो करती है पर बहुत कम करती है, बहुत कम, उसे कहते हैं बैड कंडक्टर। ठीक है, अब वो बैड कंडक्टर वाली चीज़ें भी आप समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ है बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर मतलब आप समझ सकते हैं। अब बैड कंडक्टर को थोड़ा सा मूव कर दें, द मटेरियल बाय विच इलेक्ट्रिक करंट is not passes through them, मतलब those material by which electric current is not passes through them is called insulator। तो बैड कंडक्टर का इंप्रूव रूप क्या होगा? इंसुलेटर। यानी बैड कंडक्टर भी जस्ट लाइक इंसुलेटर ही है, बट थोड़ा सा इसमें थोड़ा थोड़ा लो पावर का करंट फ्लो हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द इंसुलेटर और बैड कंडक्टर। मैं बता दूं, प्लास्टिक, रबर, ड्राई वुड यानी सूखी लकड़ी। ठीक है, उसके बाद से ऑल काइंड्स ऑफ फाइबर, जितने भी फाइबर वाली चीज़ें होंगी, ग्लास हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा।
तो दीज आर द इंसुलेटर और बैड कंडक्टर सब्सटेंसेस। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें एक दूसरा टॉपिक जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सभी स्टूडेंट या सभी कोई अपने अपने घरों में जानते हैं कि हमारे घर में करंट आ रही है, उन करंट से बल्ब जल रहा है, टीवी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि वायर से जो चीज़ आ रही है, जिसके आपके पंखे, लाइट वगैरह से भी चीज़ जल रही है, वो है क्या? तो सिंपली भाषा में लोग उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट या करंट बोलते हैं। बट फिजिक्स में ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? कि हमने स्विच दबाया, सेकंड भी नहीं लगता फैन चलने लगती है, सेकंड भी नहीं लगती है टीवी स्टार्ट हो जाती है, सेकंड भी नहीं लगता फ्रिज कूलर सारी चीज़ चलने लगती है। मतलब बहुत मिनिमम मैंने टाइम ही नहीं लगता और वो वायर में एक जगह से दूसरी जगह चल के वो सिस्टम चालू हो जाता है। तो एग्ज़ाम में हमें इसके बारे में क्या लिखना है उसके बारे में बताऊँ। तो एनीबडी आस्क यू क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? तो उसके बारे में सीधा सा आपको बताना है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मैंने क्या बोला? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर यानी वायर के अंदर जो चीज़ मूव करती है उसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी वायर के अंदर या किसी भी दूसरे मटेरियल के अंदर जब वो मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। आगे समझो इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर एक चीज होता है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा टूल्स यूज होता है? जिस आपके घर में जो करंट आ रही है, आप कैसे जानेंगे कि आपके घर में जो करंट आ रही है वो कितने पावर की आ रही है? तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट घरों में या कहीं भी यूज होती है उसको बोलते हैं आमीटर। क्या बोलते हैं? आमीटर। सिंपली भाषा में नॉर्मल लोग उसे क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटर। आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी मीटर लगा होगा, है ना? लेकिन फिजिक्स में उसे क्या बोलते हैं? आमीटर। तो आमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो को मेजर करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, जिसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, अब ये तो हुआ इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट मैंने जो सिंबल यूज किया था वो था आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट और ए फॉर एम्पियर। मतलब एम्पियर से हम उसकी मेजरमेंट करते हैं और आई सिंबल है इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, आगे समझ में आपको? ओके, तो अब हम बात कर लें। ठीक है, पहले अभी आगे बात कर लेंगे। ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट, आपने समझा, आपने कंडक्टर समझा, आपने इंसुलेटर समझा, बैड कंडक्टर समझा, आपने भी इलेक्ट्रिक करंट समझा। अब हम बात करेंगे क्या? अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब होता है प्रतिरोध करना, यानी रुकावट पैदा करना। रुकावट पैदा करना। आपने देखा होगा जो बल्ब या ट्यूबलाइट हम अपने घर में जलाते हैं, हमने उसको होल्डर में लगा दिया, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, बल्ब या ट्यूबलाइट या जो भी चीज़ है वह सेकंड में नहीं लगती, तुरंत जल जाती है। तो उसके जलने के पीछे रीज़न क्या है? देखिए, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले अपने पुराना मॉडल जो ओल्ड मॉडल की बल्ब थी, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो तो देखी होगी, जिसमें फिलामेंट लगता है। क्या लगता है? एक छोटा सा स्प्रिंग जैसा चीज़ लगा रहता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। तो जब उसके अंदर पॉजिटिव और
नेगेटिव, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब उसके अंदर मूव करते हैं, आपको मालूम होगा कि जो वायर होते हैं उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मूवमेंट होना जरूरी है। और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों जब बल्ब के टर्मिनल को यानी होल्डर के टर्मिनल तक पहुंचते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज हैं ये दोनों बल्ब के अंदर चली जाती है। अब बल्ब के अंदर जाकर जहाँ पर फिलामेंट जुड़ा होता है, जहाँ पर ऐसे ऐसे करके दो वायर होते हैं, उसमें यहाँ पर फिलामेंट लगा होता है। क्या होता है? फिलामेंट। तो कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है जब दोनों यहाँ से मूव करते हैं और फिलामेंट के दोनों पोर्शन को जब टच करते हैं, टच करते ही ये बल्ब जल जाता है। तो सवाल है, जलता क्यों है? ये जो फिलामेंट है इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है। क्या होती है? काफ़ी हाई होती है। और इसकी रेजिस्टेंस भी हाई होती है। रेजिस्टेंस का मतलब जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ से अब आगे की ओर ये बढ़ना चाहते हैं, कौन? ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन। अब ये स्प्रिंग से होकर यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो फिलामेंट है वो उन्हें मूव करने में रुकावट पैदा करता है। मतलब वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। मतलब फाइटिंग, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ ये जो फिलामेंट होती है इसकी फाइटिंग होती है। यानी एक तरह से फाइटिंग ही कह लीजिए, फाइटिंग होती है। एक कहता है कि हम जाएंगे किसके थ्रू, मतलब किसके अंदर? टंगस्टन के अंदर से होके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि हम मूव करेंगे। लेकिन टंगस्टन कहता है कि आई एम अनेबल टू गिव परमिशन टू पास थ्रू देम। वो कहते हैं कि मैं आपको इसके थ्रू पास नहीं होने दूंगा, जिसके कारण दोनों की टकराहट के कारण जो रुकावट के कारण जो एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है उसे ही हम कहते हैं क्या? उसी के कारण बल्ब जलती है। मतलब दोनों की फाइटिंग के कारण जो रेसिस्ट पैदा होती है और वही इलेक्ट्रिक करंट में बदल जाती है, यानी वही रोशनी में बदल जाती है। सीधी सी बात करें, दो पत्थर को जब हम जोर से टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है ना। दो तलवारें जब आपस में टकराती हैं चिंगारी निकलती है। सिमिलरली जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी टंगस्टन या ऐसी किसी भी दो टर्मिनल से होकर जब आगे मूव करना चाहते हैं और वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस वाली चीज़ें अगर उसमें लगी रहती है तो उसे आगे नहीं बढ़ने देती, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये तो हुआ समझाने की पूरी एक्टिंग। बट व्हाट वी हैव टू राइट इन एग्जामिनेशन, अब इसके बारे में बताएं। The nature of the resistors, the nature of the material by which they resist the flow of electric current, or we can say the flow of electric charge in a conductor, is called resistance. Once again, फिर से, the nature of the material by which they can resist the flow